स्वागत है आप सभी का एमएस वर्ड टॉप एमसीक्यू के सेट 3 में। इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से बनने वाले टॉप क्वेश्चन को देखेंगे। इस सीरीज पर हमने 2 वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों में शेयर भी करें ताकि उनका भी नॉलेज बढ़े। तो आइए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कर्सर के दाईं तरफ से अकेले कैरेक्टर को मिटाने के लिए आप डैश कुंजी प्रेस करते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमारा क्वेश्चन कह रहा है कर्सर की दाईं तरफ। अगर हम यहाँ कर्सर मान लेते हैं, ये कर्सर है हमारा, तो इसकी दाईं तरफ यानी कि इसकी दाईं तरफ इधर होगा, ये है हमारा राइट साइड और इधर जो है ये होगा हमारा लेफ्ट साइड। तो कर्सर के दाईं तरफ जो है हम यानी कि राइट साइड में कैरेक्टर को मिटाने के लिए क्या करते हैं? डिलीट बटन प्रेस करते हैं, बैक स्पेस दबाते हैं, इंटर दबाते हैं या फिर स्पेस बार दबाते हैं। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? तो साथियों हमारा सही उत्तर होगा डिलीट बटन, क्योंकि हम कर्सर के दाईं तरफ किसी भी डेटा को, किसी कैरेक्टर को मिटाने के लिए हम डिलीट बटन प्रेस करते हैं। वहीं बैक स्पेस से कर्सर के बाईं तरफ यानी कि हम लेफ्ट साइड के डेटा को इरेज कर पाते हैं। इंटर से हम नया लाइन बना पाते हैं, इंटर प्रेस करके हम नया लाइन बना पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किस ऑप्शन के द्वारा सभी टूल बॉक्स, स्क्रॉल बार, टाइटल बार आदि स्क्रीन से हट जाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है फुल स्क्रीन, 2 में है हमारा जूम, 3 में है हमारा हाइड और 4 में है शो। हमारा सही उत्तर होगा फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन से सभी प्रकार के टूल बॉक्स साथ में स्क्रॉल बार, टाइटल बार, ये सभी के सभी जो है वो हमारे स्क्रीन से हाइड हो जाते हैं। वही जूम से जो है हमारा जो पूरा पिक्चर, जो पूरा स्क्रीन जो है वो जूम होने लगता है। पिक्चर कमांड द्वारा पिक्चर को कहां से इंसर्ट कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है फाइल से, 2 में ऑटोसेव से, 3 में चार्ट से या 4 में उपरोक्त सभी से। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा आपको सोचना है। हाँ, तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि हम पिक्चर कमांड के द्वारा फाइल से भी इंसर्ट कर सकते हैं, ऑटोसेव से भी और चार्ट से भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रूलर कमांड का क्या कार्य होता है? रूलर कमांड का क्या कार्य होता है? रूलर बार को दिखाना या छुपाना यानी कि शो करना, शो या हाइड, रूलर बार का नाम बदलना यानी नेम चेंज करना, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर होगा रूलर बार को दिखाना या छुपाना, क्योंकि रूलर कमांड का यही कार्य होता है कि ये हमारे पेज में यानी डॉक्यूमेंट में रूलर बार को दिखाए हमारे यूज के अनुसार, या फिर हम चाहे तो उसे वहां से छुपा भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, डॉक्यूमेंट में चिन्हित की हुई निश्चित लोकेशन पर, मार्क्ड किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग करते हैं? पहला है इंडेक्स, दूसरा हाइपरलिंक, तीसरा बुकमार्क और चौथा है टेबल। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर होगा हमारा बुकमार्क, यानी कि जब भी हम किसी पेज में बुकमार्क लगा देते हैं तो सिंगल क्लिक से ही हम वहां पर चले जाते हैं। उसी तरह इंडेक्स जो है हमारे पास ये विषय सूची में प्रदान करता है, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट में कितने पेजेज हैं और कौन से पेज पे क्या डेटा है, इसकी हमें विषय सूची प्रदान करता है इंडेक्स। और इंडेक्स जो है हमें हर सभी जगह यानी कि हमारे नोटबुक में, टेक्स्ट बुक में, सब जगह देखने को मिल जाता है। हाइपरलिंक जो है एक विशेष प्रकार का लिंक होता है जिसको क्लिक करके हम किसी विशेष पेज पर जा सकते हैं। वहीं टेबल जो है, टेबल रॉ और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 6, वर्ड विंडो को बंद करने की शॉर्टकट कुंजी डैश होती है? वर्ड विंडो को बंद करने की शॉर्टकट कुंजी डैश होती है, यानी कि वर्ड विंडो को हम कैसे बंद कर सकते हैं? पहला ऑप्शन है कंट्रोल F4, दूसरा अल्ट F4, तीसरा कंट्रोल F3 और चौथा है हमारा अल्ट C। तो सही उत्तर आप सभी को पता होगा, इसका सही उत्तर होगा अल्ट प्लस F4। अगर हम अपने कीबोर्ड से अल्ट प्लस F4 प्रेस करते हैं तो हमारा जो भी विंडो एक्टिव होगा एमएस वर्ड में वो सब के सब क्लोज एक साथ हो जाएंगे। साथ ही आप एमएस वर्ड के अलावा किसी दूसरे प्रोग्राम को भी अगर आप बंद करना चाहते हैं उसके विंडो को, तो भी आप अल्ट F4 से प्रेस करके उसे भी बंद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फॉन्ट कमांड द्वारा किसकी फॉर्मेटिंग की जा सकती है?
यहाँ कह रहा है फॉन्ट कमांड द्वारा किसकी फॉर्मेटिंग की जा सकती है। पहला है कैरेक्टर, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पेज और चौथा उपरोक्त सभी। तो हमारा सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि यहाँ फॉन्ट कमांड जो है यहाँ इस सभी से रिलेटेड है। कैरेक्टर, पैराग्राफ और पेज इन सबसे जो है रिलेटेड है, इसीलिए इन सभी को हम जो है इसी से इसका फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन जो है अगर हमारा चेंज कर दे, अगर उपरोक्त सभी दे या फिर कुछ हमारा ऑप्शन चेंज भी हो जाए, सिर्फ कैरेक्टर है तो सही होगा, पैराग्राफ है तो उपरोक्त दोनों होगा और तीनों है तो उपरोक्त सभी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, पैराग्राफ व लाइनों की मध्य जगह को व्यवस्थित करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। यहाँ आप क्वेश्चन देखेंगे पैराग्राफ और लाइनों के मध्य, मध्य मतलब बीच में जो हमारे पास जगह होते हैं यानी कि स्पेस होते हैं, उनको हम ऑर्गेनाइज करने के लिए, अरेंज करने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं। तो लाइन कमांड का, पैराग्राफ कमांड का, लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग कमांड का या उपरोक्त सभी। यहाँ ध्यान देना है, यहाँ उपरोक्त सभी दिया हुआ है। अक्सर सभी लोग यही गलती करते हैं कि जहां भी हमें उपरोक्त सभी दिख जाए हम उसे उसी को ही टिक कर देते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। बहुत बार यह क्वेश्चन जो है, ये ऑप्शन हमें इधर से उधर भटकाने के लिए भी होता है। तो हमारा सही उत्तर होगा लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग, क्योंकि लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग का उपयोग करके ही हम पैराग्राफ और लाइनों के बीच की मध्य की दूरी हम चेंज कर पाते हैं, इसलिए हमारा सही उत्तर होगा लाइन और पैराग्राफ। फाइंड कमांड की शॉर्टकट कुंजी, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। फाइंड कमांड की शॉर्टकट कुंजी डैश होती है। ऑप्शन 1 में है कंट्रोल के, 2 में कंट्रोल एफ, 3 में कंट्रोल सी और डी में कंट्रोल यू। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? तो हमारा सही उत्तर होगा कंट्रोल प्लस एफ, इससे हम फाइंड कर पाते हैं। उसी तरह कंट्रोल यू से होता है अंडरलाइन, तो सब लोग जानते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, किस कमांड द्वारा कर्सर की वर्तमान स्थिति पर पेज को ब्रेक किया जाता है। कर्सर की वर्तमान स्थिति यानी कि कर्सर जहां पे है वहीं से हम इसे ब्रेक कर लेते हैं। तो पहला इंसर्ट, दूसरा पेज ब्रेक, तीसरा सेक्शन ब्रेक और चौथा उपरोक्त सभी। तो हमारा सही उत्तर होगा पेज ब्रेक, क्योंकि यहाँ पे इंसर्ट से जो है हम नया डेटा डालते हैं, यानी कि नया जो है हम इसमें नया डेटा इंसर्ट कर सकते हैं या फिर किस तरह का हम पिक्चर, वीडियोज, इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। वहीं पेज ब्रेक से जो है जहां भी हमारा कर्सर रहेगा वहीं से हम पेज को 2 भागों में बांट सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तीसरा सेक्शन ब्रेक, ये नहीं होता है कुछ भी कंप्यूटर में। और चौथा उपरोक्त सभी तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें के 2 कमांड जो है ये दोनों के दोनों गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर कमांड द्वारा पेज नंबर में क्या परिवर्तन किया जा सकता है। पेज नंबर की पोजीशन, पेज नंबर के अलाइनमेंट, पेज नंबर की फॉर्मेटिंग या उपरोक्त सभी। तो यहाँ हमारा सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। एक बार ऑप्शंस को देख लेते हैं। पेज नंबर की पोजीशन, पोजीशन का मतलब हो गया कि यह जो है हमारे पेज में कहां पे शो करेगा। अगर हम एक पेज ले लेते हैं तो उसमें जो है इसका पोजीशन क्या होगा, इसकी स्थिति क्या होगी। और पेज नंबर के अलाइनमेंट यानी कि इसका अलाइनमेंट क्या होगा। आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर में एक लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, एक राइट अलाइनमेंट होता है, एक सेंटर अलाइनमेंट होता है। 3 अलाइनमेंट हमारे पास होते हैं। ये तीनों अलाइनमेंट में ये जो पेज नंबर की अलाइनमेंट जो है ये, और उसके बाद है पेज नंबर की फॉर्मेटिंग, यानी कि हमारा पेज नंबर जो है वो किस तरह से दिखेगा, यानी कि वो 0-1 दिखेगा या फिर मतलब इसकी डिजाइन हम चेंज कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है उपरोक्त सभी ये सही उत्तर होगा। उसके बाद क्वेश्चन 12 कर रहा है, जब आप होम टैब पर फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो आप माउस डैश के आकार का हो जाता है। यानी कह रहा है कि जब आप होम टैब पर फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो आपका माउस किस तरह का होता है। पेंट ब्रश आकार का, आई बीम हो जाता है, एरो हो जाता है या उपरोक्त सभी हो जाता है। तो हमारा सही उत्तर होगा पेंट ब्रश आकार का हो जाता है, क्योंकि जब भी हम मतलब कि फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करते हैं तो हमारा पेज जो है हमारा माउस का कर्सर जो है, पॉइंटर जो है वो पेंट ब्रश आकार का आइकन का हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, विंडोज में हेल्प के लिए डैश शॉर्टकट कुंजी होती है। तो हमारे पास सभी को पता है कि विंडोज के लिए F1 जो है वो यूनिवर्सल हेल्प होता है। यूनिवर्सल कंप्यूटर में ये जो है यूनिवर्सल हेल्प कुंजी है, यानी कि आप किसी भी प्रोग्राम में F1 प्रेस करते हैं तो सीधा आपका हेल्प डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। वहीं F2 का उपयोग हम रीनेम करने के लिए करते हैं। सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके रखे हैं तो सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को रीनेम करने के लिए हम F2 का उपयोग करते हैं। F4 का उपयोग अगर हम ऑल्ट के साथ करते हैं
अल्ट प्लस F4। तो इसका उपयोग हम किसी भी खुले हुए विंडो को क्लोज करने के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वर्ड में स्पेलिंग की जांच हेतु डैश शॉर्टकट कुंजी होती है। तो स्पेलिंग की जांच के लिए हम कौन सी शॉर्टकट कुंजी उपयोग करते हैं? तो F7 से हम स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग करते हैं। यानी कि अगर हम किसी टेक्स्ट को, किसी भी वर्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं या किसी सेंटेंस को या किसी पैराग्राफ को, और F7 प्रेस करते हैं तो उसमें जहां भी एरर होगा उसे वो शो करने लगेगा, अपने यूज के अनुसार हम उसे चेंज कर सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन में हमने देखा था F2 को रीनेम के लिए उपयोग करते हैं और F4 के साथ अलग अल्ट हम प्रयोग कर लेते हैं, तो इससे जो है हम किसी भी विंडो को क्लोज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, रिप्लेस कमांड की शॉर्टकट कुंजी डैश होती है। कंट्रोल के, कंट्रोल H, कंट्रोल U या कंट्रोल N। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? इसका हमें आप कमेंट में सही उत्तर देंगे कि रिप्लेस कमांड का सही उत्तर यानी कि रिप्लेस कमांड की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। गो टू कमांड की शॉर्टकट कुंजी डैश होती है। गो टू, तो गो टू का शॉर्टकट कुंजी होता है कंट्रोल G। कंट्रोल G से जो है गो टू डायलॉग बॉक्स खुल जाता है, यानी कि हम कंट्रोल G से अपने पेज में कहीं जा सकते हैं। कंट्रोल U से अंडरलाइन करते हैं, अभी आपको पता ही है कि सिलेक्टेड टेक्स्ट को यानी सिलेक्टेड वर्ड को अंडरलाइन हम कर सकते हैं। कंट्रोल N से न्यू डॉक्यूमेंट बनाते हैं और वहीं कंट्रोल K से जो है हाइपरलिंक हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, डेट टाइम कमांड द्वारा डेट व टाइम को कहां इंसर्ट किया जा सकता है? पेज के ऊपर, पेज के नीचे, कर्सर की वर्तमान स्थिति पर या उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर होगा हमारा कर्सर की वर्तमान स्थिति पर, यानी कि जहां भी हमारा कर्सर होगा वहीं पे हमारा डेट और टाइम जो है वो इंसर्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18, MS वर्ड में सबसे ऊपर दिखाई देने वाली बार को क्या कहते हैं? MS वर्ड में सबसे ऊपर दिखाई देने वाले, सबसे ऊपर यानी कि ये हमारे डॉक्यूमेंट में सबसे ऊपर जो दिखता है उसे हम क्या कहते हैं? तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा टाइटल बार। टाइटल बार जो होता है उस किसी भी डॉक्यूमेंट में सबसे टॉप पे होता है। वही स्टेटस बार जो है बटन पे होता है, बटन यानी कि नीचे। और मेनू बार तो हम जानते हैं कि टाइटल बार के ठीक नीचे जो है वो मेनू बार हमें दिखता है, और एंड बार जो है कुछ होता नहीं है। हम स्टेटस बार को ही एंड बार कह सकते हैं, लेकिन एंड बार नाम का कुछ भी कंप्यूटर में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 19, फुटनोट और एंडनोट का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। की नहीं होगा, के होगा। डैश के लिए किया जाता है, रेफरेंस के लिए, सूचना के लिए, लिस्ट के लिए या फिर पॉइंट के लिए। तो हमारा सही उत्तर होगा रेफरेंस के लिए, यानी कि हम फुटनोट और एंडनोट का उपयोग रेफरेंस के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, डैश ग्राफिक आपकी सूचना का विचार का दृश्य प्रेजेंटेशन है। डैश ग्राफिक आपकी सूचना का विचार का दृश्य प्रेजेंटेशन है। ग्राफिक तो जानते हैं, और आपकी सूचना यानी कि आपके इंफॉर्मेशन का दृश्य मतलब होता है पिक्टोरियल। दृश्य का मतलब होता है पिक्टोरियल। वर्ड आर्ट, क्लिप आर्ट, ऑटोशेप या स्मार्ट आर्ट। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ये सभी जो है वर्ड आर्ट भी पिक्चर के रूप में होता है, क्लिप आर्ट भी होता है और यहाँ पे स्मार्ट आर्ट भी होता है। तो यहाँ ध्यान देना है, सही उत्तर होगा हमारा स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट जो है वो हमारे पिक्चर का दृश्य प्रेजेंटेशन होता है। जैसे हम एक वाटर साइकिल बना लेते हैं, वाटर साइकिल जो है ये हमारे स्मार्ट आर्ट से ही हम बना पाते हैं, या फिर इसके अलावा बहुत सारे साइकिल्स होते हैं, रिएक्शंस होते हैं जिनको हम बनाते हैं। तो ये सभी जो है हमारे सूचनाओं के विचार को दृश्य प्रेजेंटेशन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सिलेक्टेड लाइन का राइट अलाइनमेंट करने की शॉर्टकट कुंजी है। यहाँ देखिए राइट अलाइनमेंट करने की, यानी कि हम किस शॉर्टकट कुंजी से हम अपने टेक्स्ट को राइट साइड में, अपने डॉक्यूमेंट के राइट साइड में अलाइन कर लेते हैं। तो सही उत्तर होगा हमारा शिफ्ट प्लस R या फिर शिफ्ट प्लस I, कंट्रोल प्लस J या कंट्रोल प्लस I। यहाँ पे शिफ्ट नहीं होगा, यहाँ पे होगा कंट्रोल प्लस R। तो ये हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि कंट्रोल प्लस R से जो है हम अपने टेक्स्ट को राइट अलाइनमेंट दे सकते हैं। साथ में शिफ्ट I जो है इससे कुछ नहीं करता है, कंट्रोल J से जो है जस्टिफाई होता है, जस्टिफाई। और कंट्रोल I से जो है वो इससे हम जो है इटैली कर सकते हैं अपने डेटा को, यानी कि सिलेक्टेड टेक्स्ट को हम इटैली कर सकते हैं। वहीं हमारे पास सेंटर अलाइनमेंट के लिए होता है कंट्रोल प्लस E। कंट्रोल प्लस E से जो है हम अपने टेक्स्ट को सेंटर अलाइनमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे कंट्रोल प्लस C से सेंटर अलाइनमेंट नहीं होता है, इससे कॉपी होता है। तो ये ध्यान रखना है कि कंट्रोल प्लस C से कॉपी होता है, वहीं कंट्रोल प्लस E से सेंटर अलाइनमेंट, कंट्रोल प्लस R से राइट अलाइनमेंट और कंट्रोल प्लस J से जस्टिफाई होता है।
22, क्वेश्चन नंबर 22, गो टू कमांड की सहायता से डॉक्यूमेंट में डैश को दिए गए स्थान पर भेजा जा सकता है। गो टू कमांड के साथ किसको भेज सकते हैं हम? कर्सर को, पेज नंबर को, टेक्स्ट को या फिर कैरेक्टर को। तो सही उत्तर जो है वो हमारा होगा कर्सर को, यानी कि कर्सर को हम दिए गए कमांड से, यानी कि गो टू कमांड से जो है डॉक्यूमेंट में भेज सकते हैं किसी भी निश्चित लोकेशन पर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम कमांड के प्रभाव को नष्ट करने के लिए कौन सी कमांड कुंजी होती है? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर हम अक्सर गलती कर बैठते हैं। इसका सही उत्तर होगा अंडू। अंडू होता है कंट्रोल प्लस जेड, ये अंतिम कमांड को नष्ट करने के लिए होता है। वही रीडू जो है कंट्रोल प्लस वाई होता है, और कट के लिए कंट्रोल प्लस एक्स करते हैं, और क्लियर जो है इससे डिलीट को भी हम कर सकते हैं, यानी कि डिलीट बटन जो होता है इससे। आपको एक टिप्स में दे दूं कि अगर हम किसी भी डॉक्यूमेंट में सेलेक्ट कर ले सारे टेक्स्ट को, सेलेक्ट करने के बाद स्पेस बार दबाते हैं, स्पेस बार, तो सारे के सारे टेक्स्ट क्लियर हो जाते हैं, सारे डेटा क्लियर हो जाते हैं। फिर डिलीट दबाते हैं, उससे भी हो जाते हैं, और बैक स्पेस से भी हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, किस कमांड की सहायता से पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट किया जाता है? तो सेलेक्ट कमांड, सेलेक्ट पेज कमांड, सेलेक्ट ऑल कमांड या सेलेक्ट स्पेलिंग कमांड। तो हमारा सही उत्तर होगा सेलेक्ट ऑल कमांड। इससे जो है हमारे डॉक्यूमेंट में सारे के सारे डॉक्यूमेंट को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, सारे डेटा को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, और इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस ए, सेलेक्ट ऑल। क्वेश्चन नंबर 25, अपने टेक्स्ट को इंडेंट देने के लिए आप डैश टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर होगा होम टैब के अंदर पैराग्राफ ग्रुप में डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का उपयोग कर सकते हैं। इंसर्ट जो है खुद एक मेनू है, और पेज लेआउट ये भी एक मेनू ही है। डेटा जो है ये हमारा डेटा जो हम इंसर्ट करते हैं, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा होम टैब। होम टैब के अंदर पैराग्राफ ग्रुप में डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का उपयोग हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो हमारा सही उत्तर होगा कंट्रोल प्लस डी। इससे हमारा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स जो है ओपन हो जाता है। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स इससे हम ओपन कर सकते हैं। वहीं कंट्रोल पी से हम प्रिंट करते हैं, और कंट्रोल एच से रिप्लेस करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम फिर सीरीज ही लेकर के आएंगे, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। साथ में आप चैनल पे नए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के अपडेट मिलते रहे। आप दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि उनको भी वैल्यूएबल नॉलेज मिल सके। इस चैनल पे हम कंप्यूटर से रिलेटेड सभी प्रकार के वीडियोज को हमने प्लेलिस्ट वाइज अपलोड किया हुआ है, तो आपने अगर नहीं देखा है तो आप जाकर के वहां से देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। देखते रहिए NICT। जय हिंद।